के अलावा रक्षा विशेषज्ञ के रूप में कर्नल देवानंद जी, वो हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल देवानंद गुर्जर जी हमारे साथ शामिल होंगे, और इसके अलावा मेजर मोहम्मद अली शाह रक्षा विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ शामिल होंगे इस चर्चा में। अब आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल आ रही है। एक फौजी के रूप में आपसे सवाल ले रहा हूं कर्नल साहब। एक महीने के अंदर 8 आतंकी घटनाएं होती हैं जिसमें से हमारे तमाम सारे फौजी भाई शहीद हो जाते हैं, बहुत सारे सिविलियन भी मारे जाते हैं। तो क्या भारत सरकार सिर्फ यही कि हम आपके साथ खेल नहीं खेलेंगे, क्या इसी से हम इस आतंकवाद से निपट लेंगे, कि आपकी नजर में क्या कड़े एक्शन लिए जाने चाहिए जिससे कि इस आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से दफन कर दिया जाए, जड़ से खत्म कर दिया जाए? जी, आपके सवाल इतना बढ़िया है कि मैं आपसे 2 मिनट चाहूंगा इसके जवाब देने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो ये फैसला लिया गया है, देर से आया पर अच्छा आया, पर अभी भी मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। सबसे पहली बात है, जब देश ये स्वीकार करता है कि जो हमारे देश के अंदर आतंकवाद की जो गतिविधि है वो पाकिस्तान से प्रायोजित है, आईएसआई का हो, पाकिस्तान की सेना का हो, या डीप स्टेट का हो, या टेररिस्ट ग्रुप्स करो, ये सब की जड़ें जाके बरगद के पेड़ की विभिन्न जो है वो पाकिस्तान है। जब ये है तो एक मेरे चीज समझ में नहीं आती। एक तरफ आपको ध्यान होगा, थोड़े दिन पहले जब हमारे प्रधानमंत्री महोदय शपथ ले रहे थे, शाम को उसी समय पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी हमारे कश्मीर के अंदर सैनिकों के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, और उस दिन बलिदान होता है हमारे सैनिकों का। तो मैं ये कहता हूं कि ये आज की बात नहीं है। मैं एक सैनिक होने के नाते मैं देश से भी आग्रह करूंगा कि जब तक हमारे दुश्मन के साथ आप गेम खेल करके क्या संदेश देना चाहते हैं सैनिकों को, कि आप तो एक तरफ पटाखे चलाएं और उधर उनके जो हमारे साथी हैं गोलियों से उनके उसी देश के लोगों ने छलनी कर दिया है, जो एसी कमरों में बैठ करके, और बड़े उनकी सोच है ना कि भारतीय कुछ लोग जो देशद्रोही लोग हैं वही ऐसी मानसिकता रखते हैं। तो दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के साथ इतना लेट क्यों करना चाहिए? किस प्रकार का समझौता दुश्मन? अरे हम उन खिलाड़ियों को खिलाने का उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनको तो बिल्कुल आइसोलेट करना चाहिए। पर अब सैनिक के नाते मैं आपसे बात रखना चाहता हूं कि देखिए, उग्रवाद जब हम जानते हैं इसकी जड़ें पाकिस्तान में है, हम जानते हैं कि वो जो आईएसआई और पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर जो डीप स्टेट है जो इसका जिम्मेवार है, उसके बाद भी किसी प्रकार का मोदी जी ने अच्छा किया, ये बोला कि भाई टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, बट ये इतने से काफी नहीं है साहब। देखिए, मैं पाकिस्तान के अंदर जितने जो ये फैक्ट्रियां हैं उग्रवाद पैदा करने की, वो जो वहां के एक तरह के मदरसे कहलाए जाते हैं, टेरर के मदरसे, ये इसको गलत ना समझे। और वहां पर हम यहाँ 5 मारते हैं, वो 50 लेकर के तैयार बैठे होते हैं हमारी फेंस के ऊपर। कश्मीर में हमने चौकस किया है तो वो कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर के अंदर अंडरग्राउंड टनल बना रहे हैं। तो ये उग्रवादियों को मारना ठीक है, सेना का नुकसान भी तो हो रहा है ना। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अब उग्रवादियों को तो मारना वो करेंगे, वो उनकी जिंदगी ज्यादा ही है। पर जिस सर्जिकल स्ट्राइक की बातें देश करता है, अब सर्जिकल स्ट्राइक करने का समय आ गया है पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पे, जहां पर ये प्लानिंग होती है, जहां पर आईएसआई के अधिकारी बैठे हैं। अच्छा हुआ पता नहीं किस अननोन हमारे साथी ने, मैं भारत का साथी कहता हूं उसको, जिसने उनके अभी आईएसआई के ब्रिगेडियर को लटका दिया, टपका दिया। और वो टपकाना बहुत जरूरी है, उनको डर तो है ही नहीं। उग्रवादी आते हैं, मारे जाते हैं, और 40 वर्ष से हमारे देश की सरकारें सिर्फ ये देखती थी कि उनके साथ हम बात करें, पर वो समय जा चुका है। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा आपके चैनल के मार्फत 2 बातें। पहली बात यह है कि पाकिस्तान के साथ चाहिए वो उनकी हमारी क्या बोलते हैं किसी प्रकार का भी ट्रेड तो गोली मारो, मैं तो कहता हूं उनके साथ उनको आइसोलेट कीजिए और सर्जिकल स्ट्राइक उस जगह कीजिए। दूसरी बात, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, शहीद। मैं एक गुजारिश कर सकता हूं साहब कि शहीद और मार्टियर ये धर्म के नाम पर होते हैं। सैनिक वीर गति को प्राप्त करता है, वीर सैनिक कहा जाता है उसको, और उसकी धर्म पत्नी जो अब हमारे लिए सम्मान का प्रतीक है, उनकी धर्म पत्नी को हम वीर नारी कहते हैं। तो ऐसा मेरा आग्रह है
कि किसी प्रकार से साहब हमारे को इस तरह से इन शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। और पाकिस्तान का टेररिज्म का अभी जो बढ़ी है हमारे ऊपर जिस प्रकार से हमले बढ़े हैं, इसमें अकेला पाकिस्तान नहीं है साहब। ये चुनाव के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के समय पर अगर कुछ एक उग्रवादी संगठन उखड़ करके हमला करता है तो हमें मान लेना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान नहीं, कनाडा जैसे देश जो हमारे को चुनाव के दौरान में ज्ञान बांट रहे थे, चीन भी शामिल हो सकता है। ये बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश है जो हमारे देश के खिलाफ की जा रही है। मैं मानता हूं इसको हमें जवाब देना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। दूसरी चीज मैं और बताना चाहता हूं, पाकिस्तान और भारत का गेम पाकिस्तान के लिए इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत के मुकाबले होते हैं तो महज दिनकर कर्नल साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। कर्नल साहब जी बोलिए। मैं बीच में माफी चाहूंगा जो जी बिल्कुल आप बोलिए। ये जो स्पोर्ट्समैनशिप की जो बातें बता रहे भाई साहब, मेरा आपसे कोई परिचय नहीं है, पर ऐसे स्पोर्ट्समैनशिप को आप उठा करके फेंक दीजिए इंडियन ओशन में, जहां पर आपके बच्चों का, आपके साथियों का खून बहाया जा रहा है। आप एक तरफ कहते हैं कि उनका स्वागत करें, ये शर्म की बात है। जी। मैं देर से मैंने इस फैसले को बोला है। ऐसी कौन सी स्पोर्ट्समैनशिप है जहां पर आप तो मजे लेते हैं 5 पत्तियों में बैठ करके और दूसरी तरफ आपका बच्चा सैनिक गोलियों से छलनी हो रहा है। ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये मौका आ गया है आज जब ये डिबेट हो रही है। मैं सैनिक के नाते बता सकता हूँ 40 वर्ष बीत चुके हैं। मैंने मेरे बहुत सारे साथी उग्रवाद के दौर में, अरे हिंदुस्तान छोड़िए श्रीलंका तक हमने बलिदान दिया है। और देश में आज भी लोग ऐसी चर्चा करते हैं कि उनके साथ स्पोर्ट्समैनशिप माई ब्लडी फुट। देश के मैं प्रधानमंत्री को बोलूंगा इस तरह का एंटरटेनमेंट बंद करो जहां पर हमारे बच्चों के सीने में गोलियां लगती हैं और उनके नाम पर आप, अरे देख लीजिए प्रधानमंत्री महोदय शपथ ले रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे बच्चों के गोलियां छलनी कर दी गई सैनिकों की। ये नहीं चलेगा और मैं देश से आग्रह करता हूँ कर्नल साहब, अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्नल साहब पाकिस्तान को मैंने कहा आइसोलेट का मतलब यह है सभ्य समाज की भाषा में ना ट्रेड ना बातचीत किसी प्रकार का। अरे खेल तो बहुत दूर की बात है, उनके साथ हमारी फोटो तक नहीं आनी चाहिए। ये बैन होना चाहिए, एक सैनिक का आग्रह है। जी बिल्कुल आपकी बात से